दीनू की। दीनू एक गरीब मोची था, लेकिन वो था बहुत ही ईमानदार और दिल का सच्चा। दूसरे की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता। कई बार तो खुद भूखा रह जाता, लेकिन अगर उसके सामने कोई जरूरतमंद इंसान या जानवर आता तो वो उसकी मदद करने लगता। एक बार की बात है, दीनू दोपहर में खाने बैठा ही था कि तभी एक कुत्ता उसके पास आया और उसकी ओर देखकर भौंकने लगा। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? उसने कुत्ते को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अपने हिस्से की सारी रोटी उसे खाने के लिए दे दी। ले खा ले, भरपेट खा ले, भूखा नहीं रहना, भूखा रहना अच्छा नहीं होता। वो बेचारा खुद 2 दिन का भूखा था। 2 दिन बाद उसकी थोड़ी कमाई हुई थी तो वो उसी से रोटी खरीद कर लाया था। दीनू का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। दीनू की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी उसकी दुकान में ग्राहक आते तो कभी बिल्कुल भी नहीं। एक बार की बात है। अरे भाई, इस चप्पल की पॉलिश के कितने पैसे लोगे? 10 रुपए लगेंगे साहब। 10 रुपए? ये तो ज्यादा है, मैं 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए में कैसे होगा साहब? आपको पता है ना सारी चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। हाँ हुई तो है, लेकिन ये महंगाई मैंने तो नहीं करवाई है। जो तुम मुझसे वसूलो भाई, हैं? मैं 5 रुपए से 1 पैसे ज्यादा नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। उस दिन सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन दीनू की बोहनी नहीं हुई थी। अब बोहनी नहीं हुई थी तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी उसकी, और जेब में पैसे ही नहीं थे तो वो रोटी कैसे खाता। ठीक है साहब, आप 5 रुपए ही दे देना, सुबह का भूखा हूँ, 1 रोटी तो खा लूंगा। उसके दिन किसी तरह से गुजर रहे थे। एक बार की बात है, रात का समय था। उस रोज भयंकर बारिश हो रही थी। दीनू का टूटा फूटा घर उस बारिश में गिर गया। दीनू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। जब बारिश थमी तो उसने सोचा कि वो अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करेगा। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि उस जगह पर एक बिल्ली ने कई सारे बच्चे दिए हैं। ओह, कितने प्यारे प्यारे हैं ये बच्चे, इन्हें यहाँ से हटाना ठीक नहीं, ये अब यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से वो उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। उसका एक दोस्त था राजू, वो हाथ रिक्शा चलाता था। वो जब अपने दोस्त को पेड़ के नीचे देखता तो उससे कहता, तू भी ना दीनू, पूरा पागल है। अबे, अपने रहने की जगह कोई बिल्लियों को देता है क्या भला? कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या अपनी बीवी को इसी पेड़ के नीचे रखेगा क्या? अरे राजू भाई, मुझ गरीब से भला कोई क्यों शादी करेगा भाई? यहाँ तो अपना ही ठिकाना नहीं है, दूसरे को क्या खिलाऊंगा? और चलो मान लिया कि मेरी शादी हो गई तो भगवान कुछ न कुछ तो इंतजाम करेगा ना मेरा, छोड़ेगा तो नहीं ना? वो तो देख रहा हूँ, तेरे भगवान ने तेरे लिए क्या इंतजाम किया है। चल अब मैं चलता हूँ, तू यहीं खुश रह। दीनू पूरा दिन काम करता, फिर रात को उसी पेड़ के नीचे चला जाता। कुछ महीने बाद की बात है। उस दिन फिर से भयंकर बारिश हो रही थी। दीनू बेचारा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो पूरी तरह भीग गया था और उसे सर्दी भी लग रही थी। कितनी ठंड लग रही है मुझे, ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है? अचानक दीनू ने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है, उस पेड़ से एक बहुत ही सुंदर औरत नीचे उतर रही है। रात का समय, भयंकर बारिश, और वैसी स्थिति में एक औरत को इस तरह पेड़ से उतरते देख दीनू के दिल की धड़कन बढ़ गई और ठंड और डर दोनों से कांपते हुए सोचने लगा, कौन है ये औरत? क्या ये इस पेड़ पर रहती है? भूतनी तो नहीं है? हे भगवान, आज तो मैं गया। वो सुंदर औरत पेड़ से नीचे उतरती है और फिर बारिश के बीच खड़ी होकर नाचने लगती है, लेकिन उस घनघोर बारिश में वो भीगती नहीं है। ये देखकर दीनू की आंखें और भी फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान बारिश के बीच में रहकर कैसे नहीं भीग रहा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये औरत जरूर कोई बुरी आत्मा है। दीनू ये सब सोच रहा था और उस औरत की तरफ देख भी रहा था। उस औरत का नृत्य इतना अद्भुत था कि तमाम डर के बावजूद वो उसके नृत्य में खो गया। वाह, अद्भुत, कितना अच्छा नाचती है ये औरत। दीनू उसके नृत्य में डूबा हुआ था कि तभी उस औरत के पैर की जूती टूट गई और उसका नृत्य बंद हो गया। हालांकि अब बारिश भी बंद हो गई थी। ओह, इसकी जूती तो टूट गई और इसने नाचना बंद कर दिया। लेकिन सच कहूँ तो जितनी देर भी ये नाच रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। वो ये सोच ही रहा था, तभी वो औरत चलती हुई उसके पास आई और उससे कहा, आप मोची है ना? क्या आप मेरी इन जूतियों की मरम्मत कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। दीनू उस औरत को देखकर अब भी डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने फटाफट उसकी जूतियां सही कर दी। ये लीजिए आपकी जूतियाँ। अपनी जूतियों की ओर देखकर उस औरत ने कहा, अरे वाह, आपने मेरी जूतियों को तो बिल्कुल नए जैसे कर दिया। ये लीजिए आपके काम का इनाम। ये कहकर उस औरत ने सोने के कई सिक्के निकाले और दीनू को दिए। ये क्या दे रही हैं आप? सोने के सिक्के। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा इनका? मुझे मेरा मेहनताना 10 रुपए दे दीजिए। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही है। सिर्फ यही है? ठीक है, फिर जाइए आप। भला जूती की सिलाई के कोई सोने के सिक्के देता है क्या? पर इन सोने के सिक्के से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। तकदीर मेहनत से बदलती है, सोने के सिक्के से नहीं। दीनू की बातों को सुनकर वो औरत बहुत ही प्रभावित हुई और कहा, दीनू, इन सिक्कों से तुम अपना घर बना सकते हो। तुम्हारा घर गिर गया है ना, फिर तुम्हें यहाँ इस पेड़ के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। घर तो गिर गया है, लेकिन मैं उस जगह घर नहीं बना सकता। अरे क्यों नहीं बना सकते? बिल्ली ने बच्चे दिए हैं इसलिए। अरे जाओ और भगा दो बिल्ली को वहाँ से, और उनके बच्चों को भी, और इन पैसों से आलीशान घर बनाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला एक बेजुबान का घर तोड़ कर क्या एक दिन भी वहाँ सुकून से रह पाऊंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अचानक दीनू कुछ सोचते हुए उस औरत से बोला कि पर आपको मेरे घर के गिरने के बारे में कैसे पता लगा? और ये कैसे पता लगा कि वहाँ बिल्लियाँ रहती हैं? उसकी बातों को सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और अपने बालों को खोल दिया। उसके बाद वो खूबसूरत औरत और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसके शरीर पर सोने के वस्त्र आ गए। दीनू ने जब ये सब देखा तो आप कौन है आप? दीनू, मैं अप्सरा हूँ। मृगनयनी नाम है मेरा। मैं इसी पेड़ के नीचे बने एक महल में रहती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ देख रही हूँ, और तुम्हारी दयालुता को भी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज की स्वार्थी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग हैं। दीनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ और आप कहाँ? देखो दीनू, इनकार मत करो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। उस अप्सरा की बात सुनकर दीनू सोच में पड़ गया। आज तक उसने किसी को दुखी नहीं किया था, तो फिर वो उस अप्सरा को कैसे कर देता? ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। दीनू की शादी उस अप्सरा से हो गई। वो अप्सरा शादी के बाद उसे अप्सरा लोक में ले गई। दीनू आज वहीं रहता है। दीनू के जीवन के अच्छे कर्मों का ही तो ये फल था कि एक इंसान की शादी अप्सरा से हो जाती है और उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा सबकी मदद करिए, क्योंकि आपकी ये मदद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है।